चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे फरवरी फरवरी के करेंट अफेयर जो वर्ल्ड कैलेंडर है उसको हम देखेंगे। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम जनवरी के कवर कर चुके हैं करेंट अफेयर को। तो आज हम फरवरी के 1 से लेकर 28 फरवरी तक हम कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप जनवरी करेंट अफेयर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। दोस्तों आप 1 से 2 बार करेंट अफेयर को पढ़िएगा, कान में हेडफोन लगा के देखिएगा तो आपको 100% याद हो जाए। दोस्तों जब आप कोई काम करते हैं, जैसे खाना बना रहे हैं, कहूँ घूम रहे हैं, कहूँ जा रहे हैं, तो आप कान में हेडफोन लगा के आप चला के वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको 100% याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों तो अगर आप बिहार तो की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप पेड ग्रुप से जुड़े दोस्तों, जिसमें आपको हम डेली डोज के माध्यम से आपको हम लूसेंट को कवर करवा देंगे दोस्तों, कम से कम 5 बार। दोस्तों लूसेंट को कवर करवाएंगे 5 बार और लूसेंट ऑब्जेक्टिव घटाकर को भी 5 बार समाप्त करवाएंगे दोस्तों साथ में उस ग्रुप में हम आपको 5,000 से अधिक बिहार द्वारा के पेस्टिंग सेट कवर करवा देंगे, ताकि जो आप हल्का क्वेश्चन गलती करते हैं वो कभी गलती नहीं हो। दोस्तों अगर आप हल्का क्वेश्चन पर आपको पकड़ बन जाएगा तो आपको 100% रिजल्ट फंसेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए दोस्तों, जिससे आपको 100% सफलता मिलेगा। एक रणनीति के साथ हम तैयारी करवाएंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकने का कोई जरूरी नहीं है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हम सब आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जुड़िए, आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है दोस्तों 7643 86 0 962। इस नंबर पे आप दोस्तों मात्र आप 21 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम आपको 2 से 3 घंटा में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप उससे जुड़कर दोस्तों आपको तैयारी को मजबूत कीजिए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। वैकेंसी आएगा तो एग्ज़ाम को तैयारी करने का टाइम नहीं दिया जाएगा दोस्तों, तो आप अभी से जुड़कर तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप करेंट अफेयर की स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार द्वारा पीटी में कम से कम 25 से 30 प्रश्न करेंट अफेयर से आता है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आप अगला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि व्यू बहुत कम आता है इसलिए हम नहीं बना पाते वीडियो। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला पार्ट चाहिए, मार्च को चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 1 फरवरी से देखते हैं दोस्तों। आज है तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फरवरी की जब जनवरी लिख दिया गया है, तो देखते हैं 1 फरवरी के हैं। स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। और देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग बन गई है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग बन गई है। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीत लिया है? तो PR सीरीजेस ने जीत लिया है। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीत लिया है? तो PR सीरीजेस ने जीत लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों 2 फरवरी के देख लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया? नासिक। क्लाइमेट एक्शन कहाँ लगा था? नासिक में। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया? नासिक बन गया, नासिक। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट देखते हैं। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? चीन। इस्पात के सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। आप लोग चीन। जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जबलपुर में। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में। जूलॉजिकल और जैसे जबलपुर, याद रखिएगा। जूलॉजिकल पार्क जबलपुर में। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया गया? तो जबलपुर में। जौ से जूलॉजिकल होता है तो जौ से जबलपुर, सीधे जूलॉजिकल पार्क जबलपुर में। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होंसंग 12 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। पागल यहाँ के बादशाह हैं जो सुपरसोनिक सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होंसंग 12 का सफल परीक्षण किया है तो उत्तर कोरिया। होंसंग 12 के सफल परीक्षण किया है तो उत्तर कोरिया ने किया है दोस्तों। किस राज्य के
श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है? तो कतर को किया है, कतर को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट होगा तुरांग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तुरांग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। तुरांग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तुरांग्या अरुणाचल प्रदेश में। तुरांग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। घोषणा अनुसार देश का पहला बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो सूरत में। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो सूरत में। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो सूरत में बनेगा, सूरत में। किस राज्य के खिजरिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात के। खिजरिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो खिजरिया कहाँ है? गुजरात में है, तो गुजरात के। कौन सी क्रिकेट टीम ने 1000वें वनडे मैच खेलने वाला दुनिया का पहला टीम बन गया है? तो इंडिया। इंडिया ने 1000वां वनडे मैच खेल लिया है, तो ये बन गया, इंडिया बन गया है, इंडिया बन गया है। प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू हुआ है असम में। प्रोजेक्ट सद्भावना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो असम में। प्रोजेक्ट सद्भावना असम में शुरू हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो पिग इन इंश्योरेंस। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो पिग इन इंश्योरेंस बन गया, पिग इन इंश्योरेंस। सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई में। फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई में। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। नाम से पता जाएगा, जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान के। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल। परम है, पस होता है परम, पस होता है पश्चिम बंगाल, तो याद रखिएगा, परम शिक्षालय शुरू किया है पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा किया है? तो पश्चिम बंगाल। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया गया है। किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन किया है। किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन किया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो डेरिल मिशेल ने जीत लिया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीत लिया है? तो डेरिल मिशेल ने जीत लिया है। किस देश ने 2021 में भारत का व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका कर लिया है। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका कर लिया है। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो परिसंघ में कर्नाटक बैंक को। उद्योग के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिया गया है 2022 में, तो वो कर्नाटक बैंक को दिया गया है। तो किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को दिया गया है। अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई व्यास को। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो दुर्गाबाई व्यास को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहांग ने नॉर्वे की है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में
पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो त्रेसी जोहांग ने नॉर्वे की है। भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परंपरेगा किस राष्ट्रीय संस्थान ने स्थापित किया है? तो आईआईसी बेंगलुरु ने। परम पड़वेगा किस आईआईटी संस्थान ने लॉन्च किया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने। मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन। मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ों को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन दिया है, सुपर माउंटेन नाम दे दिया है। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को डीएक्स 2021 पुरस्कार दिया है? तो कर्नाटक बैंक। उद्योग के क्षेत्र में आएगा तो मार दीजिएगा कर्नाटक बैंक। भारतीय उद्योग परिसंघ में किस बैंक को डीएक्स 2021 पुरस्कार दिया है? तो कर्नाटक बैंक को। कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया भारत। डीएनए वैक्सीन कहेगा तो भारत। डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया भारत। डीएनए वैक्सीन पहला देश भारत। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बम्बई के नाम बदलने की मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश में है होशंगाबाद, शिवपुरी और बम्बई को भारत सरकार ने नाम बदलने की फैसला किया है। तो यह मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, शिवपुरी और बम्बई को। 8 फरवरी देखते हैं दोस्तों। 7 फरवरी होगा। देखिए 7 फरवरी 2022 एएफसी महिला एशिया कप का खिताब किसने जीत लिया? तो चीन ने जीत लिया। उपविजेता रहा है दक्षिण कोरिया। क्या है? 2022 एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो चीन ने जीत लिया है। उपविजेता रहा है उत्तर कोरिया। 8 फरवरी को दिवस मनाया गया है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। भारत ने कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो मोहम्मद आरिफ खान। भारत की तरफ से एक ही मोहम्मद आरिफ खान गए थे शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से सिर्फ मोहम्मद आरिफ खान ही गए थे जो कोई मेडल जीत के नहीं आए थे। तो याद रखिएगा मोहम्मद आरिफ खान ने। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार देता है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश ने। रथ सप्तमी त्यौहार कहाँ मनाया गया? रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। रथ पर देखिए रथ सप्तमी है तो रथ पर कौन चढ़ेगा? आंध्र लोग सब रथ पर चढ़ गया है तो उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए रथ पर चढ़ के कहूँ जा रहा है तो महोत्सव देखने। तो रथ सप्तमी महोत्सव त्यौहार कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि आंध्र लोग देख नहीं सकता है, इसलिए रथ पर चढ़ के हो जाता है कहूँ महोत्सव देखने। तो ये रथ सप्तमी महोत्सव कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इसे याद रहेगा आप लोग को बेसी दिन तक। ठीक है। इसके बाद है किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय व्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? तो आहत को इससे शुरू किया आरपीएफ ने। आरपीएफ किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन के शुरू किया है? तो आहत ऑपरेशन शुरू किया आरपीएफ ने शुरू किया है। जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया है? तो गौतम अडानी बन गया है। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जम्मू कश्मीर। देखिए भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जम्मू कश्मीर। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो सेनेगल ने। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो सेनेगल ने। उपविजेता रहा है तो मिस्र। कंचोत पर्व कहाँ मनाएगा? जम्मू कश्मीर। कंचोत पर्व कहाँ मनाएगा? तो जम्मू कश्मीर। कंचोत पर्व कहाँ मनाएगा? जम्मू कश्मीर मनाया गया है। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतर विरोध विधेयक को मंजूरी दिया गया? हरियाणा में। किस राज्य के द्वारा कैबिनेट द्वारा धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? हरियाणा में। किस राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट के द्वारा धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दिया गया? हरियाणा में दिया गया है। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? प्रदीप शाह। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला संसदीय प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला संसदीय प्रदेश कौन बन गया? तो जम्मू कश्मीर। क्योंकि सिंगल विंडो वहाँ पर खोलते हैं, वहाँ पर गोली बारूद बहुत चलता है, इसलिए एक ही खिड़की खुल जाता है। तो सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला संसदीय प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी
कौन सा देश कर रही है? तो इथोपिया में हुआ है। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी मेजबानी देश कौन बना है? तो इथोपिया बना है। इथोपिया में हुआ है। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी हुआ है इथोपिया में, याद रखिएगा। 10 फरवरी को मनाएगा, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदारक कौन बन गया है? तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बन गया। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को मिला है। नितिन गडकरी को मिला है। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है? गुजरात टाइटंस। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है? गुजरात टाइटंस। चक्रवात बसीराई किस देश में सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को। चक्रवात बसीराई किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन से शीर्ष पर है? तो भारत। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो भारत रहा है। आरबीआई ने ई रुपया वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1 लाख कर दिया है। आरबीआई ने यूपीआई वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख कर दिया है। कहाँ? विश्व का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में। विश्व का पहला सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में। जारी ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे। ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे। भारत का स्थान है 46। भारत का स्थान 46 रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद होगा दोस्तों, पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके में। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके में। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन बस्ती मिला है? तो यूके में मिला है। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड ने। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को शुरुआत किया है? तो नाबार्ड ने। ठीक है। किस देश ने कोआला को लुप्त प्रजाति के रूप में नामित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने कोआला को लुप्त प्रजाति के रूप में मान्यता दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने कोआला को लुप्त प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसके द्वारा शिक्षा का वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? फ्रांस। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो फ्रांस ने किया है। 13 फरवरी को दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। नेक्स्ट है नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष के किस ग्रह की सतह का चित्र लिया है? तो शुक्र के। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की चित्र लिया है? तो शुक्र के। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा में बदलने की लक्ष्य रखा है? 2024 तक। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4V उपग्रह
निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने निष्क्रिय कर दिया है। नेक्स्ट है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया? 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और 13 फरवरी को आता है रेडियो दिवस। रेडियो और मिर्गी दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनेगा? तो डाबर बन गया है। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गया? तो डाबर बन गया, डाबर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मरु महोत्सव राजस्थान में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया है। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक ने। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान रहा है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है इजराइल बन गया है। किसने पीएसएलवी C52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है। किसने पीएसएलवी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लाया है? तो कनाडा ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो ये किया है कनाडा ने किया है। तुर्की ने अपना नाम क्या रखा है? तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्की। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? खारू टीम ने। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो खारू टीम ने। विजेता रहा है लालोक टीम को हराकर खारू टीम ने CEC महिला आइस हॉकी टीम 2022 जीत लिया है। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान के कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वेदांता ने। मेदराराम जतराराम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। मेदराराम जतराराम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। मेदराराम जतराराम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित विश्व सतत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। क्या है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम योजना शुरू किया है? तो लद्दाख ने। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम योजना शुरू किया है? तो लद्दाख ने किया है। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तंबाकू छोड़ो ऐप WHO ने लॉन्च किया है। सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में। सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। मध्य प्रदेश में बनेगा। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली पहली देश की पुलिस बन गया है? दिल्ली पुलिस बन गया है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चेनारी बंसी पोनप्पा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? तो चेनारी बंसी पोनप्पा बन गई हैं। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने किया है। नेक्स्ट है किस देश ने सुलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो अमेरिका ने। किस देश ने सुलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो अमेरिका ने। किस देश ने सुलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो अमेरिका ने।
भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। भारत की पहली राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को। जी अशोक कुमार को। सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश ने अपना आईटी स्थापित करेगा? तो यूएई में। सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो यूएई में। यूएई में। डब्ल्यूएचओ के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देश में एमआरएनए तकनीक दी जाएगी? तो 6 देशों में। डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी? तो 6 देशों में। किस बैंकों ने जेमिनी भागवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। किस बैंक को जेमिनी भागवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। नेक्स्ट है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बीकानेर में। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है तो बीकानेर में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? सिकाबुल गनी। सिकाबुल गनी बने हैं जो बिहार के हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं सिकाबुल गनी बन गए हैं। सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई करेगा। 20 फरवरी को दिवस मनाया गया है तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। आगे हैं किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति को अनावरण किया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति को अनावरण किया है? तो गुजरात ने किया है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो जेपी मॉर्गन बैंक। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? तो जेपी मॉर्गन बैंक बन गया। जेपी मॉर्गन बैंक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इंदौर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इंदौर में किया है। इंदौर में किया है। किसने बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2022-21 का खिताब जीत लिया है? तो संदीप बख्शी ने। किसने बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020 और 21 का चुनाव जीत लिया है? तो संदीप बख्शी ने। किसने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार? संदीप बख्शी ने जीत लिया है। संदीप बख्शी ने। किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाला विश्व का पहला महिला बन गया? तो अमेरिका की है। एचआईवी से ठीक होने वाला पहला विश्व का महिला अमेरिका की है। किस राज्य सरकार ने अपना स्थायी दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। 1987 में हुआ था। 1987 में स्थापना हुआ है। तो 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1987 में। ठीक है। URJA अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है योहान पुनेवाला को। URJA अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस ऑफ लीडर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीती है यह योहान पुनेवाला ने। 21 फरवरी को दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? भारत। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत। आगे देखते हैं। आगे हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में कौन सा फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में कौन
फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। फ्रांस से 9 साल के बाद अब किस देश ने अपना सैन्य वापस ले लिया है? तो माली से। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा किया है? तो माली से। किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने। किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने। किसने किसान ऐप लॉन्च किया था? IIT रुड़की ने। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। वयस्कों को शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय को। 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी को कौन सा दिवस? तो विश्व चिंतन दिवस। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है। चंडीगढ़। क्या है? मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला पहला 7वां देश बन गया है केन्या। मत्स्य पालन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश बन गया है केन्या। संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे ने। संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे। दूसरा नंबर रहा है जर्मनी। सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरी हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में। हुंडा कार्स इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ताकुआ तसुमुरा। हुंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष CEO कौन बने हैं? ताकुआ तसुमुरा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश को ब्लाड पावर सिस्टम से समझौता किया है? कनाडा के। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? ब्लाड पावर सिस्टम के साथ ये कनाडा के ब्लाड सिस्टम कनाडा के साथ। IOC एथलीट सहयोग के किसी अध्यक्ष को भी नामित किया गया है? एमा टेरहो को। IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो एमा टेरहो को। किस देश ने अपना पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? तो जापान ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो जापान ने। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा की है। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा की हैं। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस ने। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो डोनेत्स्क और लुहांसक को रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये यूक्रेन का क्षेत्र है। किस देश ने कार्लो अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बन गए? तो स्पेन के। किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP विजेता 500 बन गए हैं? तो स्पेन के हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? असम। 24 फरवरी को दिवस मनाया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने कहाँ
किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया है, उत्तराखंड में लॉन्च किया है, उत्तराखंड में लॉन्च किया है। ठीक है। किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायुसेना प्रणाली के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इजराइल ने। किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया? हिमाचल प्रदेश के। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का। महिला क्रिकेट किस महिला क्रिकेटर ने 26 बॉल पर 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ऋचा घोष। किस महिला क्रिकेटर ने 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऋचा घोष। भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में। आइकिया इंडिया ने किसे अपना महिला सीईओ नियुक्त किया है? सुजैन पुलवर को। सुजैन पुलवर को। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? तो सुजैन पुलवर को। सुजैन पुलवर को। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसादे ने देश में आपातकाल की घोषणा किया है? तो लिथुआनिया में। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये लुथुआनिया के राष्ट्रपति हैं। शतरंज में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बन गया है? आर प्रज्ञानंद बन गया है। विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी शतरंज का मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बन गया? आर प्रज्ञानंद बन गया है। भारतीय नौसेना बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम के भागेश्वर में। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यारण्य मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम के भागेश्वर में। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है? दिल्ली ने। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है? तो दिल्ली ने। रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने समुद्री जीवों को संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो कनाडा ने। पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो कनाडा ने। ठीक है। इसके बाद है किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। भारतीय मंदिर वास्तुकला वेदायंतम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। भारतीय मंदिर वास्तुकला वेदायंतम पर एक नए सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया। कर्नाटक में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोवा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोवा में। वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिक को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिक को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया था। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दीपक धर बन गए। दीपक धर। किस राज्य ने नई कृषि नीति शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने नई कृषि निर्यात को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर
म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला जाएगा? दुबई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो दुबई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल को। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल को। चंद्रभान ख्याल को। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैनिक अभ्यास बेलग्राम कर्नाटक में शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलाग्राम कर्नाटक में शुरू हुआ है? भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है, किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य अभ्यास वापस की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर का नाम से वापस लिया है? तो यूके ने। IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस लिया है? तो यूके में होता है कोबरा वॉरियर, जिसमें से भारत ने नाम वापस ले लिया है। ठीक है। जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 43वें स्थान पर। जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक के मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्वीडन में देखिए, स्वीडन में है। ठीक है। तो प्रथम स्थान हो गया अमेरिका, भारत का स्थान 43 है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? आंद्रे रूबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? आंद्रे रूबलेव ने जीत लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेश निवेश को मंजूरी दी है? तो 20% के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेश निवेश को मंजूरी दी है? तो 20%। 20% को मंजूरी दिया है। तो कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? ईगा स्वीटेक ने। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? ईगा स्वीटेक ने। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? ईगा स्वीटेक ने। चक्रवात इमनाती का चपेट में आया है मेडागास्कर। बसीराई और चक्रवात इमनाती के चपेट में कौन सा देश आया है? तो मेडागास्कर आया है, मेडागास्कर। तो ये थे दोस्तों फरवरी मंथ के। तो हम फरवरी मंथ कवर कर चुके हैं। जनवरी के करंट अफेयर और फरवरी के करंट अफेयर दोनों को हम कवर कर चुके हैं। तो आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों, तो आपको 100% याद होगा। जब आप कोई खाना बनाते होइएगा, जब वो घूमते होइएगा, तो आप कान में हेडफोन लगा के इसको सुन सकते हैं दोस्तों। और 1 से 2 बार सुनिएगा तो 100% याद हो। तो बार सुनिए दोस्तों, ताकि कोई याद हो जाए दोस्तों। ठीक है। तो आप करंट अफेयर को स्किप नहीं मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर आपको बिहार द्वारा पीटी में कम से कम 25 से 30 प्रश्न आते हैं। तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। करंट अफेयर आपको अच्छा होगा तो 100% रिजल्ट बनेगा दोस्तों। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। आप लोग व्यू बहुत कम आता है दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते। शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय से। जब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।